लूका की इंजील और उसका 14वां बाब जो 35 आयत पर मुश्तमिल है। फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे, और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आदमों और फरीसियों से कहा कि सबत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सबत के दिन उसको फौरन ना निकाल दे? वो इन बातों का जवाब न दे सके। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जब शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ दिया। नौकर ने कहा, ऐ खुदाउन, जैसा तूने फरमाया था वैसे ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हें ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शराइते सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क न करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले।